तो भगवान की प्राप्ति होने के पहले हम कुछ भी मांगेंगे तो वो गलत सामान मांगेंगे। अथवा नंबर 2, अगर किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत हैं और फिर मांगेंगे भगवान से, तो ये सकाम सही होगा, क्योंकि हम संसार मांगेंगे नहीं। सही गुरु ने तो हमको ये सिखाया है कि भगवान का प्रेम मांगो, भगवान की सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। ये पाठ पढ़ाया है, तो वो गलत चीज मांगेगा नहीं। ये सकाम सही है और ये सकाम होना ही चाहिए। मांगे न मांगे, भीतर से हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि श्याम सुंदर के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए उनका दिव्य प्रेम चाहिए। दिव्य प्रेम के बिना उनकी सेवा नहीं मिलेगी। एक साधक ने सकाम निष्काम प्रेम के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए। ये 2 शब्द आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, सकाम निष्काम। सकाम माने कामना युक्त, निष्काम माने कामना रहित, निर्गत काम को निष्काम कहते हैं और सहित काम को सकाम कहते हैं। इस सकाम शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। जो आम तौर से सकाम शब्द का प्रयोग होता है, वो 2 एरिया में होता है। एक तो संसार में और एक भगवान की ओर। तो प्रश्नकर्ता का अभिप्राय भगवान की ओर है। सकाम भक्ति, सकाम प्रेम, तो सकाम प्रेम का जो अर्थ भोले भाले लोग जानते हैं, वो यही जानते हैं कि भगवान से संसार मांगा जाए और भगवान बड़े दयालु हैं, दे देते हैं। ध्रुव ने राज्य मांगा, जिसने जो मांगा, द्रौपदी ने अपनी लज्जा मांगी, गजराज ने अपना शरीर मांगा, हम मरे न ग्राह से। अर्थात जिसने जो कुछ चाहा और भगवान से मांगा, उसको मिल गया। ये सकाम 100% गलत है। क्यों? क्योंकि ये केवल सकाम है, सकाम प्रेम नहीं है। पहले प्रेम करो फिर मांगो, वो सकाम प्रेम होता है। जैसे संसार में
सड़क पर खड़ा होकर कोई कार के सामने खड़ा हो जाए, कार को रोके, उसने पूछा क्या बात है? अरे भाई हमको ससुराल जाना है, बहुत जरूरी है, तो पहुंचा दो। तो ड्राइवर से कहता है मालिक कोई मेंटल है, चलो। मेंटल क्यों कहा? अरे जान न पहचान, हमको ससुराल पहुंचा दो, गाड़ी रोक लिया, पागल ने। कोई समझदार आदमी ऐसा नहीं करेगा। यानी प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है और कामना कर दिया, तो ये तो पागलपन की बात है। संसार वाले भी इसको पागल कहते हैं और भगवान के यहां तो घोर पागल है। क्योंकि अगर तुम्हारे थ्योरिटिकल मांगने से भगवान दे दे, तब तो एक बार मांग लो, अपना वाला स्थान दे दो, हमको भगवान बना दो। अरे मांगने में क्या लगता है? तो इसके आगे चलो, सकाम प्रेम की बात करो। यानी प्रेम हो जाए भगवान से, फिर कामना करो। भगवान से संबंध हो गया, वो हमारा रिश्तेदार हो गया, अपने चाचा से, मामा से, ताऊ से उसकी गाड़ी रोको। अरे भाई ससुराल में हमारी सास बहुत सीरियस है, अच्छा आओ बैठ जाओ। अरे भाई कैसे उसको मना करें, वो अपना भतीजा है। आप लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि रिश्तेदार है, संबंधी है। तो अगर भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, रिश्ता हो जाए, फिर मांगे तो हमको मिलेगा। लेकिन वहां दो सेक्शन है कि अगर हम मांगेंगे भगवान से तो हमारी बुद्धि जहां तक होगी बस वहीं तक तो हम मांगेंगे। एक बच्चा मां से बहुत प्यार करता है, बाप से बहुत प्यार करता है, मां भी करती है, लेकिन उसको हीरा दिखाओ, मोती दिखाओ, वो आकृष्ट नहीं होता। टॉफी दिखाओ है, क्योंकि वो हीरा उरा का हाल जानते ही नहीं बेचारा, वो तो टॉफी का हाल जानता है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान से मांगेंगे तो हमारी बुद्धि माइक है। भगवत प्राप्ति के पहले माइक बुद्धि से माइक सामान मांगेंगे, और यही करते हैं लोग। थोड़ा संबंध भगवान से हुआ, बस मांगना शुरू हो गया। अब वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति मंदिर जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, सब जगह की मनौती हो रही है। हमारी ये कामना पूरी कर दो, पूरी कर दो। तो प्रारब्ध से बहुत सी कामना पूरी हो जाती है, नेचुरल। उसको वो मान लेता है कि वैष्णो देवी ने सुन लिया, विंध्याचल की दुर्गा जी ने सुन लिया,
ऐसा धोखा हो जाता है उसको। ठीक है, इस धोखे में फायदा हो गया, श्रद्धा बढ़ गई उसकी दुर्गा जी से, लेकिन दोबारा फिर कोई बीमारी हो गई घर में सीरियस, बेटा बीमार हो गया और फिर मन्नत की और बेटा मर गया। अजय कुछ नहीं, कोई विंध्याचल नहीं। क्योंकि हमने गलत श्रद्धा की, प्रारब्ध से पहला वाला काम हुआ था और हमने देवी जी की कृपा मान ली। अब जब दूसरी बार बेटा मर गया तो फिर हम अब क्या मानेंगे? अब कोप मानेंगे। नास्तिक हो जाएंगे। तो भगवान की प्राप्ति होने के पहले हम कुछ भी मांगेंगे तो वो गलत सामान मांगेंगे। अथवा नंबर 2, अगर किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत हैं और फिर मांगेंगे भगवान से, तो ये सकाम सही होगा, क्योंकि हम संसार मांगेंगे नहीं। सही गुरु ने तो हमको ये सिखाया है कि भगवान का प्रेम मांगो, भगवान की सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। ये पाठ पढ़ाया है, तो वो गलत चीज मांगेगा नहीं। तो ये सकाम सही है और ये सकाम होना ही चाहिए। मांगे न मांगे, भीतर से हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि श्याम सुंदर के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए उनका दिव्य प्रेम चाहिए। दिव्य प्रेम के बिना उनकी सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए उस दिव्य प्रेम पाने के लिए उनका दिव्य दर्शन चाहिए, और उनके दिव्य दर्शन के लिए उनको जो प्रिय है, निष्काम आंसू, परम व्याकुलता मिलन की, ये हमको देना है। तो ये निष्कामता की भावना साधना अवस्था से शुरू होगी। बीच बीच में थोड़ी संसारी कामना आ जाएगी जब कोई सीरियस मामला होगा, साधारण में नहीं आएगी। ऐसे कभी नहीं मांगेगा वो, लेकिन जब कोई सीरियस बात आ जाएगी तो उस समय वो भूल जाएगा और मांग लेगा संसार की कोई चीज। बाद में फील करेगा, ये मैंने बड़ी मूर्खता की। तो धीरे 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 जब निष्कामता पक्की हो जाएगी, ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होगा, संसार निकलेगा, नेचुरल वैराग्य होगा, तो निष्कामता भी बढ़ती जाएगी। तो फिर पूर्ण निष्काम भावना से युक्त होकर उपासना करेगा, तब एक एक क्षण आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिर उसको गिरने का चांस नहीं है। सकामता में पतन होता है। इतने दिन से रो रहे हैं, आए नहीं,
अरे आएंगे नहीं, हटाओ चक्कर, अपनी दुनिया अच्छी। लौट आया। उनको जो पसंद हो, अगर उनको पसंद है तुम रोते रहो, मैं देख के मुस्कुराऊं, अरे बस बस बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तुम मुस्कुराओ, हम रोते रहेंगे। ये पक्का निश्चय हो, इसके साथ साधना हो, वो निष्काम साधना है।